अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज दिनांक 8 दिसंबर 2023। आज साथियों बिहार बीपीएससी टीआरई 2.0 का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें 9th-10th वालों का एग्ज़ाम हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह एग्ज़ाम बहुत अच्छा रहा। लेकिन आज ये वीडियो ख़ास तौर पर हम माननीय अतुल प्रसाद जी को के लिए है। अगर आप मेरे वीडियो को देखेंगे तो अब मेरी बातों पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आज हम लोगों का जो एग्ज़ाम था बीपीएससी टीआरई 2.0 9th-10th वालों का, इसका सिलेबस कुछ और था, क्वेश्चन कुछ और पूछा गया है। अतुल प्रसाद जी जो कि आप अध्यक्ष हैं, हमें बहुत खुशी होती है जब आप सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें चलती हैं तो उनको आप फॉलो करते हैं। जैसे आज ही एग्ज़ाम था 12 बजे से, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड किया गया, डेट को बढ़ाया गया। 2:30 बजे से एग्ज़ाम शुरू हुआ। बड़ी खुशी हुई बच्चों की मुसीबतों को, परेशानियों को देखकर। एक गार्जियन समान, हालांकि आमतौर पर और एग्ज़ाम निकलता है तो उसमें बाद में कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन बीपीएससी सोशल साइड को भी देखती रहती है और बच्चों की परेशानी को समझते हुए बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ट्वीट के जरिए बच्चों को बतलाना, ये बहुत अच्छा लगता है। और यकीनन अध्यक्ष जी आप काबिल मुबारकबाद हैं, लेकिन आज हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। हम लोगों की मेहनत बर्बाद चली जाएगी। प्लीज़ आप हमारी मेहनत को बर्बादी, हम लोगों की ज़िंदगी ख़तरे में है। हम लोगों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुआ है। हम थोड़ा सा नोटिफिकेशन के ज़रिए बताएंगे हमारे साथ क्या हुआ है। प्लीज़ हमारी आप हेल्प करें, यही हम आपसे उम्मीद करेंगे। बीपीएससी टीआरई 2 का जो एग्ज़ाम हुआ, उसमें हम लोगों का जो सिलेबस था, वो सिलेबस कुछ इस प्रकार था कि साथियों ये टीआरई 2.0 का सिलेबस है। मैं इसको दिखलाना चाहूंगा। यहां पर आप देखेंगे सिलेबस ये है कि लिखित परीक्षा यानी वस्तुनिष्ठ के लिए परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम निम्नलिखित होंगे। सिलेबस ये है कि भाषा आहारता यानी सामान्य अध्ययन एवं विषय, यानी एक होगा भाषा से संबंधित, दूसरा सामान्य से होगा, तीसरा होगा विषय। और प्रश्नों की संख्या 150 होगी। भाग 1 में 1 से लेकर 30 तक, भाग 2 40 नंबर और भाग 3 80 नंबर का होगा, है ना। ये दिया गया है इसके अंदर। और इसमें यह दिया गया है कि समय मिलेगा 2 घंटा 30 मिनट, 150 क्वेश्चन होंगे। और इसमें साथियों ये बताया गया है हम लोगों को, 9th-10th वाले को अगर हम देखते हैं तो 6 to 8 वाले का है ये। 9th-10th वाले का ही हम देख लेते हैं। 9th-10th वाले का ये है। 9th-10th वाले का 9th-10th का भी वही है। पहला भाषा है और दूसरा सामान्य अध्ययन है, तीसरा विषय है। 1 से लेकर 30 तक भाषा है, भाग 2 40 नंबर का है, भाग 3 80 नंबर का, यानी 3 पार्ट में है। अब इसमें देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि 9th-10th यह पत्र 3 भाग में होंगे, जो यहां पे दर्शाया गया है। भाग 1, भाग 2 एवं भाग 3। भाग 1 भाषा आहर्ता के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी, उर्दू या बांग्ला। मतलब यह हुआ कि अंग्रेजी का होगा और साथ में हिंदी, उर्दू या बांग्ला। भाषा का व्यवहारिक ज्ञान इस भाग में आहर्तांक कम से कम 30% अनिवार्य नंबर होने चाहिए, मतलब 9 नंबर होना चाहिए। मतलब इस नोटिफिकेशन के अनुसार हमको ये पता चला, हम लोगों को, बल्कि नोटिफिकेशन भी ये कह रहा है कि अंग्रेजी का 8 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और हिंदी, उर्दू या बांग्ला, मतलब ये जिन्होंने लैंग्वेज चुना है इसमें से वे उर्दू वाले को उर्दू रहेगा, हिंदी वाले को हिंदी रहेगा, बांग्ला वाले को बांग्ला रहेगा। लेकिन आज हम लोगों के साथ नाइंसाफी ये हुआ कि उर्दू विषय था ही नहीं, बांग्ला नहीं था, इंग्लिश और हिंदी। यानी जो क्वेश्चन पेपर हम लोगों को मिला है, हम लोग उर्दू की तैयारी करके गए और हम लोगों को केवल हिंदी का दिया गया। ये हम लोगों के साथ बहुत, मतलब कि क्या बोले, रोना तो आएगा ही। मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि हमारे एग्जाम हार्ड आ गया, मैं इसलिए रो रहा हूं कि हम लोग तैयारी करके गए थे ये नोटिफिकेशन के अनुसार, लेकिन हमारा नोटिफिकेशन के अनुसार क्वेश्चन नहीं आया। बाकी ये 80 नंबर का जो था ये ठीक है। तो लैंग्वेज में हम लोगों का उर्दू बांग्ला नहीं आया। हालांकि जो बांग्ला लिए होंगे बांग्ला वाला भी नहीं था, उर्दू वाला भी नहीं था, केवल हिंदी था।
जबकि ऐसा इसमें लिखा हुआ नहीं है। तो मैं माननीय शिक्षा विभाग, बीपीएससी के अध्यक्ष, गार्जियन, हम लोगों के गार्जियन भी आप ही हैं, हम लोग भी आपके भरोसे ही जीते हैं। आप जब से नोटिफिकेशन आया, रातों का नींद खत्म हो गया। इतना कम टाइम मिला था, इतने कम टाइम में हम लोगों ने बेइंतहा मेहनत की, क्योंकि सिलेबस ही यही था। लेकिन जब एग्जाम हॉल में गए तो मेरा सिलेबस उर्दू था, हम लोगों को हिंदी पूछा गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा सा अपना ध्यान इधर आकर्षित करें और हम लोगों की समस्या को भी देखें, क्योंकि अभी फिर 6 to 8 का 10 तारीख को पेपर है, फिर 11-12 का 15 तारीख को पेपर है। ऐसा ना हो कि हम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है, उन लोगों के साथ भी ऐसा हो। आप एक बार प्लीज, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप एक बार नोटिफिकेशन को देखकर, और जो सिलेबस बीपीएससी ने तैयार किया, हो सकता है कि आप उसको नजरसानी नहीं किए होंगे, वेरीफाई नहीं किए होंगे, प्लीज एक बार मिलान कीजिए, ताकि हम लोगों की जिंदगी का मसला है। आपने जिस तरह कहा उस तरह हम लोगों ने फॉलो किया। प्लीज, बहुत सारे लोगों की जिंदगी खतरे में है और कुछ लोगों का तो उम्र भी एक्सपायर कर जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, आप गार्जियन समान है, आपको हम लोग गार्जियन भी मानते हैं, और हो सकता है कि मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में आपकी शान में कुछ गुस्ताखी कर दिया हूं, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन अब क्या कीजिएगा, हम लोग तो दुख के मारे हुए हैं। हम लोग एग्जाम हॉल में भी बहुत खड़े हुए, लेकिन एग्जाम हॉल में यही मिला कि हमारे पास यही क्वेश्चन आया है, आप बनाएंगे तो ठीक है, नहीं बनाइएगा तो जाइए बाहर, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया है। प्लीज, आप हम लोगों के गार्जियन हैं, आप हम लोगों की तरफ ध्यान दीजिए, और अगर ये बीपीएससी की तरफ से गलती हुई है तो इस गलती का क्या सुधार होना चाहिए, या तो क्वालिफाइंग मार्क्स हटाया जाए, या जो भी हो, आप सब चीज बेहतर जानते हैं। आपसे बेहतर हमें लगता है कि अनुभव किसी को नहीं होगा। हमें बहुत खुशी होती है जब आपके सारे कार्य को देखते हैं। आप बहुत बड़े पोस्ट पर हैं, आपके पास सारे साधन हैं, प्लीज हम लोगों की तरफ कृपा कीजिए। और माननीय अध्यक्ष जी, आपसे यही निवेदन करेंगे कि आज का जो पेपर हुआ है उसमें जो 22 नंबर है वो हमारा सिलेबस था ही नहीं, और हमें वो क्वेश्चन दे दिया गया है। तो ये हम लोगों के साथ नाइंसाफी है। प्लीज इस पर आप कुछ करें, यही हम आपसे कृपा करेंगे और यही आपसे निवेदन करेंगे, क्योंकि आगे भी 10 तारीख को पेपर है और फिर 15 को भी पेपर है उर्दू वालों का। ऐसा ना हो कि फिर वहां पर भी हो। तो उससे बचने के लिए, और आज की जो बीपीएससी की तरफ से आया है उस पर जरूर आप कुछ रहनुमाई करें। और मैं सभी लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो बीपीएससी तक पहुंच पाए और न्यूज़ चैनल तक भी पहुंच पाए, तो फिर हम लोगों का कोई मसला हल का हल होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।